क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, यानी कि समतल दर्पण पर जो लंबवत किरण पड़ता है ना, उसका परावर्तन कैसा होता है। तो देखो, समतल दर्पण पर सीधा जो बारोगे अब अभिलंब के पे 0 डिग्री आपतित किरण 0 डिग्री परावर्तित किरण पे, तो क्या होगा, तो जिस पथ से जाएगा उसी पथ से क्या होगा, पुनः लौट जाएगा। तो वही दिया है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है। आप देख सकते हो कि इस पथ पे हम क्या किए, समतल दर्पण है और उस पे क्या किया, सीधा 90 डिग्री पे क्या किया, तो हम कोई लाइट पर आपतित कर रहे हैं, आपतित किरण हुआ और ये क्या हो गया, उसी पथ पर परावर्तित भी हो जाता है। ठीक, इसके बाद है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है हुआ, तो आप लोग जो जैसे ऐना देखते हो, शीशा जिसको दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, और जो प्रतिबिंब बनता है उसी को हम क्या करते हैं, सामने दर्पण में दिखाई पड़ता है। जो भी दिखाए दर्पण में पड़ता है वो क्या होता है, सारा के सारा चीज़ प्रतिबिंब। तो वही दिया है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जवाब है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। दर्पण से जब परावर्तित होगा किरण, तो कहीं या तो मिलेगा या मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर दोहरा रहे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब वह कितने प्रकार के होगा, तो कोई पूछेगा तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम पर्दे पे दिखा सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर दिखा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बाद हम करेंगे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उससे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, तो पर्दे पे दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या होता है, तो उल्टा होता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा तुमको कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। इसके बाद है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, तो ध्यान से सुनना। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ मिलती नहीं है, कसम अइबे नहीं करती है या मिलवे नहीं करता है, बिंदु आती हुई प्रतीत होता है सिर्फ, तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहो या काल्पनिक प्रतिबिंब कहो। आभासी प्रतिबिंब को पूछ देगा वो कि क्या पर्दे पर हम दिखा सकते हैं, तो बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनती है। इसके बाद है समतल दर्पण में। समतल दर्पण पे आप ध्यान दोगे तो एक चीज़ नोटिस किया होगा, आप दर्पण से जितने आगे हो सके सामने होते हैं उतना ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिखता होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, बराबर होता है। नोट में लिख दिए हैं कि कोई वस्तु समतल दर्पण की जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के
दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। इसके बाद है पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन आप लोग क्या कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं समझाते हुए। देखो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, जब हम कोई आईना देखते हैं तो आईना में सेम टू सेम आपका चेहरा, जब खुद को देखोगे आईना में तो क्या होता है, तो जो चेहरा आपका सेम टू सेम आपका चेहरा ही बनेगा। लेकिन जब ध्यान से आप देखोगे तो एक चीज़ का अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। वो अंतर क्या होता है, जब आप दाहिने हाथ उठाओगे वास्तव में तो आपको लगेगा कि प्रतिबिंब में कौन सा हाथ उठ रहा है, बायां हाथ। और जब बायां हाथ उठाओगे तो क्या लगेगा कि दाहिना हाथ उठ रहा है। बस इसके अलावा आप कुछ फर्क नहीं कर सकते हो। तो यही होता है क्या, पार्श्व परिवर्तन। यानी कि जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे समान है, परंतु ध्यान से देखने पर एक अंतर का पता चलता है। अगर ध्यान से देखोगे तब वो भी पता चलेगा। और पता क्या चलता है, यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब बायां हाथ उठा रहा है। दूसरे शब्दों में वस्तु का दाहिना भाग जो होगा प्रतिबिंब का बायां भाग होगा, और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगर दोस्त हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथी के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।